हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एसपी मिश्रा, लेक्चर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे। पीछे के वॉल्यूम में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा, डिफ्रेंशिबिलिटी पढ़ा। उसी से रिलेटेड कुछ नई चीज़ जो कि एक थ्योरम है, रोल्स थ्योरम। तो पहले इनके स्टेटमेंट देखे जाएं कि कहना क्या चाहते हैं, क्या इनका मतलब है, और फिर उसकी बेसिक मीनिंग। दो तरीके की साइंस में मीनिंग होती है। एक होती है लिटरल मीनिंग, जो बात कही गई है। एक होती है बेसिक मीनिंग, उसका मतलब क्या है, कहने का क्यों ऐसा है। रोल्स थ्योरम में कहती है कोई फंक्शन ए बी से आर में डिफाइंड है और ये क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो ए और बी के बीच में एक ऐसा कोई नंबर होगा सी जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 है। अब इस बात, ये तो इनके स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ए बी से कोई फंक्शन आर में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन ए बी में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी अगर है तो उसके बीच में सी ऐसा कोई नंबर होगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। अब जरा ज्योमेट्रिकली समझा जाए कि इनका मतलब क्या है। अगर ये हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, अब देखिए ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी। तो इसके बीच में अगर अब ए बी के बीच की वैल्यू एफ इक्वल टू एफ बी है तो उसके लिए यहाँ पे एक सी हमें जरूर मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। एफ डैश सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझना होगा। अब यहाँ देखने में लग रहा है ये है, लेकिन एफ डैश सी का मतलब डेरिवेशन जो किसी पॉइंट का होता है उस पॉइंट का स्लोप बताता है। और यहाँ पे एक स्लोप हमको ऐसा मिल गया, कहने का तो यहाँ से वैल्यू फिर आ रही, तो एक पॉइंट मिला जिसके लिए स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे जो एफ डैश सी की वैल्यू है वो हमें 0 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 नहीं, एफ डैश सी 0 के हो जाए, क्योंकि दिस इज द स्लोप एट दिस पॉइंट सी। सी पॉइंट का स्लोप है, तो इसकी वैल्यू क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप की वैल्यू जो एम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। अगर ये ए है, बी है, देखिए ए बी पे वैल्यू बराबर है जो कि सी हो रही है, तो इसके बीच में एक सी पॉइंट और मिल रहा है जिसके लिए 0 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ दो पॉइंट हमको मिल रहे हैं जिनके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो रही है। तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 का मतलब जो है स्लोप उस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और दोनों फंक्शन हमारे दिख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल भी हैं, कहीं ब्रेकिंग नहीं है, और कॉन्टिन्यूअस भी हैं। तो वही बात यहाँ इन्होंने कहना चाहा है। उसी बात का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कोई एक अगर नहीं होगा तो मिस हो जाएगी। वैसे तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होता ही होता है। और साथ में एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन। एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो सी उसके बीच में एक वैल्यू मिलेगी जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। एफ डैश सी का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये बात इन्होंने रोल्स थ्योरम में कहनी चाहिए। अब इसको जरा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो -2 और 2 के बीच में हमको ये चेक करना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है कि नहीं। तो पहली कंडीशन ये है, इट इज कॉन्टिन्यूअस in -2 to 2. Second, it is differentiable in -2 to 2, क्योंकि कोई भी जो पॉलिनोमियल है वो थ्रू आउट रियल नंबर में, दिस इज द वेल प्रूव कि थ्रू आउट रियल नंबर में वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक है, तो ये थ्रू आउट रियल नंबर में डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। और अब अगर एफ ए का मतलब एफ -2 की बात किया जाए तो सीधे हम देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, और अगर f2 की बात किया जाए तो फिर से हमें 6 मिल जाएगा। इसका मतलब एफ ए और एफ बी आपस में दोनों बराबर हैं। तो अब हम अगर ये देखें एफ डैश एक्स की वैल्यू मीन जो 2x आ जाएगी, 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इन बिटवीन -2 to 2, जो कि -2 और 2 के बीच में है 0। इसका मतलब क्या हो गया कि रोल्स थ्योरम
वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम यहाँ पे हमारी वेरीफाई हो रही है, रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, x बिलोंग्स टू -4 से 2। तो यहां सेम वही चीज हो जाएगी, इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस इन -4 से 2। वही चीजें पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब अगर f -4 की बात किया जाए तो ये आ जाएगा 16 -8 0 हो जाएगा। और f2 की अगर बात किया जाएगा तो 4 + 4 -8 जो कि अगेन 0 हो जाएगा। तो फिर से वही निकाल लेते हैं, f डैश x की वैल्यू f भी है तो उसके बीच में एक f डैश x हमको ऐसा मिल जा रहा है, f डैश c हम पहले ऐसा हमको मिल जा रहा है, जिसके लिए स्लोप जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे रूल्स और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अब इनको जब पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़िए, इनको समझिए और इनकी अलग से प्रैक्टिस करिए। और अलग से प्रैक्टिस करने के बाद और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चाहे अपना बुक से, एनसीईआरटी बुक है, आरडी शर्मा की बुक है, अदर एनी बुक, उससे उसको और करिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। तो अभी हम लोगों ने रोलिस थ्योरम देखी, उसमें कुछ बात कही गई थी, विशेष मीनिंग की बात थी। वो किसी भी चीज़ से, चाहे कॉन्टिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे हम लोगों को डेरिवेटिव पढ़ा, उससे कुछ अलग बात थी, कुछ समथिंग डिफरेंट कहा गया था, जिसको एक इंटरेस्टिंग बात कही जा सकती कि एक इंटरेस्टिंग इवेंट जरूर अगर होगा, उसकी बात कही गई थी। उसी तरीके की एक बात और कही गई है जिसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। तो इसकी लिटरल मीनिंग क्या है समझ जाए। मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन ए बी से आर में डिफाइंड है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की क्या इसकी बेसिक मीनिंग है। तो यहाँ पे सीधा कोई सी इन बिटवीन ए बी एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। अब जरा इनकी जो बात कही है मीन वैल्यू थ्योरम में कही गई, जरा इसकी बेसिक मीनिंग देखा जाए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, फंडामेंटल क्या है। देखिए, कोई भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि पॉइंट x पे वैल्यू जो है एफ एक्स है, वैसे ही अगर पॉइंट a पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए हो जाएगी, पॉइंट b पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ए पॉइंट की बात किया गया तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। अगर यहाँ बी पॉइंट की बात किया तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ बी आ जाएगी। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, मीन्स नॉन ब्रेकिंग फंक्शन है, तो अगर ए बी का जो इन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप होगा, उनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट जरूर आएगा जिसका स्लोप इनके बराबर हो जाएगा। क्योंकि स्लोप की अगर बात एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, पीछे की बात को रिमाइंड कर लेते हैं। स्लोप हमारा क्या था, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो वही तो स्लोप की यहाँ बात कही गई है। y2 माइनस y2 y1 क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि यहाँ पे f b माइनस एफ ए अपान x1 x2 x1 पॉइंट्स है हमारे b माइनस ए, उसके बीच में, क्योंकि ये भी ऑलरेडी स्लोप होता है, ये बात शुरुआत से ही हो रही है। अभी हम लोगों ने रोलिस थ्योरम में ही बात किया कि f डैश सी क्या है, ये वैल्यू ऑफ द स्लोप एट द पॉइंट सी है, तो वही इसके बराबर हो जाएगा। तो ये इनके कहने का मतलब है, कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसके बीच में अगर कोई दो पॉइंट्स ए बी के बीच में बात हो, तो ए बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि उन ए बी का स्लोप जो है उसी पॉइंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो ये इनकी वर्ड मीनिंग थी, लिटरल मीनिंग थी, और ये इसकी बेसिक मीनिंग है कि उनके बीच में ऐसा कोई पॉइंट हमें मिलेगा। अब जरा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, हमको 1 और 4 के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी वेरीफाई कराना है। कराने का होता है, चेक करेंगे कि वेरीफाई हो रही, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही कि नहीं। तो फिर से वही कंडीशन, इट इज
डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस इन 1 to, क्योंकि फिर से वही चीज है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल थ्रू आउट रियल नंबर में डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है, इसलिए 1 to 4 में डिफरेंशिएबल भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो सेकेंड बात सीधे यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 - 4 - 3 जो कि -6 के बराबर है। f4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 16 - 16 - 3 - 3 के बराबर है। और f' अगर f' हम यहाँ पे देखें, f' हमारा 2x - 4 के बराबर हो जाएगा। तो f' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c - 4, और ये किसके बराबर हो जाएगी, -3 + 6 / 4 - 1 दैट इज 3/3 दैट इज 1। तो 2c - 4 की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2, और जो कि हमारे 1 और 4 के बीच की वैल्यू है। तो सीधा सा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो रही है। तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस पॉलिनोमियल है, होगा ही होगा। एफ ए एफ बी की वैल्यू निकाल लिया और सीधे f' निकाल के और x की जगह c रख दिया, तो f' की वैल्यू हो गई। और वही fb - fa/b - a 3/3 दैट इज 1 आ रहा है। यहाँ पे c की वैल्यू 5/2 मतलब 1 से 4 आ रही है। इसका मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ वेरीफाइड हो रही है। अब जरा fx = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की बात किया जाए, तो अब अगर यहाँ 5 पे बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ब्रेकिंग फंक्शन है। 5 से 9 में 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे हर जगह ब्रेक होगा। तो ना तो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, ना इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा। और साथ में अगर एफ ए एफ बी की वैल्यू तो खैर आई जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे 5 पे, तो 5 पे एक बार 5 + h हो जाएगा, जुड़ के आएगा तो वैल्यू 5 देगा। 5 + h जब लेफ्ट वाला आएगा तो वैल्यू 4 बन जाएगी जाकर के। तो ना तो डिफरेंशिएबल है, ना ही कॉन्टिन्यूअस है। तो ये इसका मतलब वेरीफाइड नहीं हो रही। अगर चेक करना हो यहाँ पे सीधे देने के बजाय अगर हमें चेक करना होगा लिमिट ही 5 पे अगर हम चेक कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, तो 5 प्लस का तो x की वैल्यू 5 से ज्यादा 5 आ जाएगी। और लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, 5 माइनस का तो 5 से कम जैसे वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही हम शो भी कर दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं आ लेगी। सीधी सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ब्रेकिंग फंक्शन है, ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब यही नहीं होगा तो उसके आगे एमयूटी वेरीफाइड मींस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड होने की कोई बात ही नहीं है। तो ये थी इनकी मीनिंग। एक अलग बात कही गई है, एक कैलकुलस से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ डिफरेंट बात कही गई है। उस डिफरेंट बात को हमें समझना है, जानना है। और चीज़ों की स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले इस चीज़ को देखिए, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए। मैथ्स है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, पहले इनको अच्छे समझिए, फिर इनको अच्छे समझ के सेल्फ में करने की कोशिश करिए, फिर डिफरेंट बुक्स फॉलो करिए, NCERT, RD शर्मा, जिससे भी हो सके, ML अग्रवाल है, उससे और करोगे। जितने प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतना ही ज़्यादा चैप्टर क्लियर होगा। चीज़ें अलग हैं, इनका जो बेसिक रिलेशन है, बात कही गई है, भले ही डिफरेंशिएबिलिटी हो, कॉन्टिन्यूटी उससे अलग बात कही गई, लेकिन एक बात देखने वाली है कि दोनों में यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कही गई है। तो अगर पॉलिनोमियल था तब तो कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएबल तो कितनी बात इनफ होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई फंक्शन है, मॉड फंक्शन है या अदर किसी टाइप का कोई टिपिकल फंक्शन है, तो वहाँ पे हमें शो करके भी दिखाना होगा कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये दोनों थ्योरम हैं, इनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझने की कोशिश